नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। बताना है जिस प्रकार VML का संबंध यक्ष के यन से है उसी प्रकार HBK का संबंध किससे होगा। देखिए इसमें क्या संबंध लगा हुआ है, VML का संबंध किससे है तो यक्ष के यन से है। इसे हल करते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो V आता है 22 पे, यम आता है आपका 13 पे, यल आता है आपका 12 पे, यक्ष आता है 24 पे, के आता है 11 पे, यन आता है 14 पे। तो देखिए 22 से 24 हुआ यानी प्लस का 2 हुआ है। फिर देखेंगे तो 13 से 11 हुआ है यानी माइनस का 2 हुआ है। फिर आगे क्या हुआ है, 12 से 14 हुआ यानी प्लस का 2 हुआ है। तो लॉजिक क्या लग रहा है, +2 -2 और +2, ये लॉजिक लग रहा है। सेम इसी लॉजिक से हम HBK को हल करेंगे और देखेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए हल करते हैं HBK को। तो दिया है HBK तो यच आता है आपका 8 पे, बी आता है 2 पे, के आता है 11 पे। तो लॉजिक क्या लगा हुआ था, +2 -2 और फिर +2। क्या करेंगे, 8 में 2 जोड़ देंगे क्या होगा, 10 होगा और 10 पे क्या आता है, जे आता है। फिर क्या हुआ है, -2, तो 2 में -2 करेंगे क्या होगा, 2 में -2 कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 0, यानी कि फिर क्या हो जाएगा आपका 2 है और 2 माइनस हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा, ये अंत में आता है Z, 26 में आता है Z, तो Z हो जाएगा। फिर देखिए फिर +2, तो क्या करेंगे कि 11 में +2 कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 13, और 13 पे क्या आता है, तो 13 पे आता है यम। तो JZM ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए JZM ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्प में से लूप संख्या याद कीजिए। बताना है कि 6 6 7 3 को क्या करेंगे 121 हो जाए, 4 4 5 9 को क्या करेंगे 121 हो जाए। सेम उसी लॉजिक से जो लॉजिक इन दोनों में लगाएंगे उसी लॉजिक से 3 9 6 2 को क्या करें, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक ऑप्शन करेक्ट हो जाए। देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसे आपस में जोड़ देते हैं, 3 + 6 + 6 + 7 क्या हो जाएगा, 12 17 21 12 17 20 12 19 22 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और जो 22 है इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इन 2 से डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा 11। अब जो 11 आ रहा है उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 121 हो जाएगा, जो कि 121 यहाँ मौजूद है। सेम उसी लॉजिक को लगाएंगे, इसमें 4 + 4 + 9 + 5 से जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 8 17 22 क्या हो जाएगा 22 अभी हो जाएगा। इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा और 11 को स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, जो कि 121 यहाँ का मौजूद है। तो लॉजिक क्या लगा हुआ है, इन चारों संख्या को जोड़ देंगे आपस में, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर डिवाइड करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी लॉजिक इसको लगाएंगे तो इसको जोड़ देंगे, 3 + 9 + 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका यह 15 17 20 कितना होगा 20। अब 2 से डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब जो 10 हो रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। तो ये 100 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और वह कम से कम समय में एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध उष्मा से है उसी प्रकार बैरोमीटर का संबंध किससे होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो थर्मामीटर से क्या नापा जाता है, उष्मा। इसी प्रकार बैरोमीटर से आपका दाब मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको इस प्रकार का त्रिभुज काउंटिंग करने को बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले नंबरिंग कर देना है 1 2 1 2।
इसमें कितने हो गए, 1 और 2 जोड़ देंगे 3 हो गया, इसमें भी 3 हो गया, और यहाँ 1 1 1 कितना हो गया, 2 हो गए। अब इन्हें आपस जोड़ देंगे तो 3 3 6 2 8, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 8 त्रिभुज हो गए। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। बताना है कि जिस प्रकार 5 से 10 हुआ है, 10 से 15 हुआ है, 15 से 25 हुआ है, 25 से 40 हुआ है, फिर 40 से क्या होगा। तो यदि देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, +5 हुआ है, यहाँ भी +5 हुआ है। अब यहाँ देखेंगे +10 हुआ है, यहाँ 15 हुआ है, तो कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि दो जगह +5 हुआ है, फिर आपका 10 हुआ है, फिर 15 हुआ है, इसमें कोई लॉजिक आपका समझ नहीं आ रहा है। जब इस प्रकार क्वेश्चन आपको दिखे तो आप कुछ नहीं करना है, पहले दो संख्याओं का अंतर देखना है, दो संख्याओं को जोड़ना है आपस में। तो 15 और 10 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 10 और 15 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 15 और 25 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। अब 25 और 40 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 65 होगा। तो अगला क्या होगा, 65 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, दो संख्याओं को जोड़ते जाना है तो हमें अगला संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 9 H 12 H 8 बराबर 100, 15 H 5 H 15 बराबर 60, तो 10 H 8 H 7 बराबर क्या होगा। तो देखिए 9 H 12 H 8 को क्या करेंगे, 100 हो जाए। तो देखिए पहले से गुणा कर देते हैं, इसके जगह पे गुणा कर लेते हैं, तो 12 9 108 हो जाएगा, और इसके जगह पे माइनस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यानी कि इसके जगह पे जो हज है, इसके जगह पे गुणा चिन्ह कर लेंगे, इस जगह पे माइनस कर लेंगे। सेम उसी प्रकार इस जगह पे गुणा कर लेंगे तो 15 75 हो जाएगा, इस जगह पे माइनस, तो 75 में 15 घट जाएगा, 60 बचेगा, जो कि 60 यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार 10 यहाँ हज जो है, इसमें गुणा कर लेंगे, 10 88 हो जाएगा, और हज इसके जगह पे माइनस कर लेंगे, तो 80 में से 7 घटाने कितना बचेगा, 73। ऑप्शन नंबर सी में है, इसे जो ऑप्शन नंबर सी में 73 दिया गया है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या है आपका, यह रीजनिंग सब्जेक्ट है, यह आपका मैथ नहीं है। रीजनिंग में हम उस सिंबल को लगाते हैं जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, इसके जहाँ पे गुणा करना है यहाँ पे माइनस कर देना है, और बोर्ड मार्क्स के रूल से हल कर देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। सेम उसी पर यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, 60 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, तो यहाँ 73 हो जाएगा, जो कि 73 आपका ऑप्शन नंबर सी पर है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए 34 से 12, 56, 30, 86, 48, 92। अब देखना है कि इसमें आने वाली अगली संख्या क्या होगी। तो हम क्या करें इन्हें कि आने वाली अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो यदि इनके बीच का अंतर देखते हैं तो अंतर से क्वेश्चन हल नहीं होगा। जब अंतर से क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है तो इसमें दूसरा लॉजिक सोचते हैं। देखिए यदि अंतर से क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है तो इसलिए हम देखते हैं कि जो 34 है, 3 × 4, इसका गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 12, जो कि 12 यहाँ मौजूद है। सेम उसी प्रकार 5 × 6 कर देंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, जो कि 30 यहाँ पर दिया गया है। फिर इसे गुणा कर देंगे 6 × 8 तो 48 हो जाएगा, जो कि 48 यहाँ आपका दिया गया है। उसी प्रकार यदि 9 × 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 18। तो अगली संख्या क्या होगी, 18 होगी। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में BAT को 20, EAR को 21, तो उसी कोड भाषा में HN को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए BAT को क्या करें कि हमारा 20 हो जाए, इसे फिर नंबरिंग कर लेंगे 2, 1 और 20, इसे आपस जोड़ देंगे यदि तो क्या हो जाएगा आपका 23, और 23 में से 3 घटा देंगे क्या हो जाएगा आपका 20, जो कि 20 यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार EAR को देखेंगे तो EAR में क्या होता है, E आता है 5 पे, E आता है 1 पे, R आता है 18 पे। यदि आपस जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 24, और 24 में से 3 घटा देंगे, क्योंकि 3 इसमें घटाए थे तो इसमें भी 3 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 21, जो कि 21 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार HEN को हल करेंगे, HEN, तो H आता है 8 पे, E आता है 5 पे, N आता है आपका 14 पे। यदि इसे आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यदि इसे आपस में जोड़ देते हैं तो 19, 27 कितना हो जाएगा 27। अब 27 में से क्या करेंगे कि 3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 सभी माइनस कर रहे हैं, इसमें 3 माइनस कर देंगे तो 24 हो जाएगा। तो 24 किस ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में 24 है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 14 H 13 बराबर 9 तथा 27 H 36 बराबर 18, तो 46 H 31 बराबर क्या होगा। बताना है कि 14 H 13 को क्या करेंगे, आपका 9 हो जाए। सेम उसी लॉजिक से 27 H 36 को क्या करेंगे, हमारा 18 हो जाए। सेम टू सेम इसी लॉजिक से 46 H 31 को क्या करें कि हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक आंसर करेक्ट हो जाए। तो देखिए
14 और 13 को क्या करें कि हमारा 9 हो जाए, यानी इसे हम आपस में जोड़ देते हैं। 1 और 4 तो 5 हो जाएगा, और 1 और आपका 3 ये आपका 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 5 और हो गया 4, तो 5 4 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 9, जो कि 9 आपका यहाँ दिया गया है। सेम उसी प्रकार यदि इसे आप जोड़ देते हैं तो 2 और 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 और 6 आपका 9 हो जाएगा, और 9 और 9 को आपस जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो कि 18 यहाँ आपका दिया गया है। सेम टू सेम उसी लॉजिक से इन्हें आपस जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, यह 6 4 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और फिर क्या है 1 और 3 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 10 और 4 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 14। तो देखिए 14 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में 14 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, इसमें सिंबल चेंज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि हम बताना है इसमें से किस सिंबल को रखेंगे कि हमारा जो है 49 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। इसमें क्या है कि पहले आपको देखना है कि डिवाइड वाला कहाँ है और उस संख्या से आपस में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए आपका डिवाइड यहाँ है और अंत में है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो यह आपका 4 जो है 5 से डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यह नहीं होगा। जब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा तो दूसरा देखेंगे इसमें डिवाइड कहाँ है, इसमें डिवाइड देखिए बीच में है, तो 72 के यहाँ 8 और 5 के बीच में है, तो ये भी डिवाइड हो नहीं होगा। 8 और 5 आपस में डिवाइड नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, लास्ट में है डिवाइड, जैसे इस प्रकार ये लास्ट में था तो ये डिवाइड नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा। अब क्या करेंगे ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। क्या है, शुरू में डिवाइड है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या है गुणा है, और फिर क्या है प्लस है। देखिए अब 8 जो है 72 से डिवाइड है, 8 5 40 8 6 8 8 28 8 9 72, तो क्या हो जाएगा 9 से कट रहा है, तो यह डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि इसे हल करना चाहते हैं तो हल करके देख सकते हैं। 72 डिवाइड 72 देखिएगा 72 डिवाइड बाई 8 गुणे 5 प्लस 4, इसे करेंगे तो 9 हो जाएगा, गुणे 5 प्लस 4, 9 बजे 45 हो जाएगा, और प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 45 4 49, तो जो आपका 49 है यह बिल्कुल इसी ऑप्शन से करेक्ट हो रहा है, यानी जो ऑप्शन नंबर डी में आपका प्रतीक चिन्ह दिया है उसे प्रतीक चिन्ह से हल करते हैं तो हमारा 49 आ जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और कम से कम समय में वह रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन के नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन डायग्राम बताइए, संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तो इसका वेन डायग्राम आपका किस प्रकार होगा, क्योंकि सबसे बड़ा होता है संसद, संसद के अंतर्गत क्या होता है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत होता है आपका प्रधानमंत्री। तो जो डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है उसी प्रकार का डायग्राम बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन है आपका कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है बड़ी संख्या किधर नजर आ रही है। तो देखिए बड़ी संख्या यहाँ नजर आ रही है, यहाँ नजर आ रही है। जो लॉजिक इन दोनों में लगा हुआ है, यानी कि इन दो संख्याओं को जिस प्रकार करके 21 लाएंगे और 6 और 5 को जिस प्रकार करके 25 लाएंगे, उसी प्रकार इन दोनों को करके हम इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक ऑप्शन को करेक्ट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें 21 कैसे हो रहा है। तो 8 3 24 हो जाएगा, यदि हम इन्हें आपस में गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा, और -3 कर देंगे क्योंकि इस ये वाली संख्या को दोबारा माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। सेम उसी पर गुणा कर देंगे 56 30 हो जाएगा, और इसमें 5 माइनस कर देंगे क्या होगा 25 होगा। उसी प्रकार इसे गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 24, और 24 में से इसमें 5 माइनस किए हैं, 3 माइनस किए हैं, और इसमें क्या है 2 है, 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22। तो इस क्वेश्चन मार्क के पे आंसर क्या होगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया है सी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका पास से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। आपको 3 भाषा दिया गया है, ए डी एफ डी सी ई डी ए और क्वेश्चन मार्क। बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मार्क के बगल वाले पासे में क्या है, ए और डी है। देखिए ए डी किसी में है तो इसमें नहीं है, तो इसको इस पासे को नहीं लेंगे। ए और डी इस पासे में है तो इस पासे को लेंगे। तो इन दोनों पासे को आपस में देखेंगे तो ए और डी दिया है, और फिर क्या इसमें यफ है, तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा यफ होगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा यफ होगा, क्योंकि यफ इसमें छूटा हुआ है। तो यफ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी। यदि क्यू का अर्थ प्लस, वाई का अर्थ माइनस, जेड का अर्थ डिवाइड है और पी का अर्थ गुणा, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। बताना है जो आपका 20 पी 2 क्यू 6 वाई 5 है, इसमें जो आपका पी क्यू और वाई है
इसके जगह पे आपका जो उसका मान दिया गया है प्लस माइनस गुणा भाग, उसको रख के इस समीकरण को हल करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहले इसका मान रखते हैं 20 पी का अर्थ क्या है, देखेंगे तो आपका पी का अर्थ गुणा है, यहाँ गुणा कर देंगे 2। फिर क्यू है तो क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ आपका प्लस, यहाँ प्लस कर देंगे 6। फिर वाई का अर्थ क्या है तो देखेंगे आपका वाई का अर्थ माइनस है, तो माइनस का 5। ये आपका बन गया, इसे ये समीकरण बन गया। इसे हल करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के रूल से हल करेंगे। तो बोर्ड मास का रूल होता है पहले ब्रैकेट तोड़ने के लिए, तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, फिर आप वो भी नहीं है, फिर होता है डिवाइड, तो डिवाइड भी नहीं है, फिर होता है मल्टीप्लाई, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई आपका यहाँ दिख रहा है, तो 20 गुणे 2 हो जाएगा आपका, 20 गुना 40 हो जाएगा, और प्लस 6 माइनस 5। अब मल्टीप्लाई के बाद होता है आपका एडिशन यानी जोड़, तो 40 और आपका 6 46 हो जाएगा, और जोड़ के बाद होता है आपका सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, तो 46 में 5 घट जाएगा, बचेगा आपका 41। क्या बचेगा 41, यानी कि इसका जो मान है ना आपका 41 होगा। अब देखिए 41 इस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन एवं निष्कर्ष से है। कथन है कि नैना माही से पेन मांगती है, यानी जो नैना है माही से पेन मांग रही है। तो निष्कर्ष है कि नैना के पास पेन नहीं है, तो यह बात बिल्कुल सही है। यानी कोई आदमी पेन क्यों मांगेगा, यदि उसके पास पेन नहीं रहेगा तब मांगेगा। तो जो नैना है ना माही से पेन क्यों मांग रही है, क्योंकि नैना के पास पेन नहीं है, तो यह आपका सही बोला है, इसे सही हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं निष्कर्ष, नैना कुछ लिखना चाहती है, बात सही है। पेन क्यों मांगा जाता है, ताकि हम कुछ लिख सकें, क्योंकि पेन में लिखा जाता है, तो यह भी आपका सही बोल रहा है। यानी कि नैना के पास पेन नहीं है और वह पेन मांग के कुछ लिखना चाहती है, तो आपका यह भी सही बोल रहा है। जब दोनों सही हैं तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपके कथन निष्कर्ष से है। कुछ सोना चांदी है, सभी सोना प्लेटिनम है। निष्कर्ष है आपका कुछ चांदी प्लेटिनम है, सभी प्लेटिनम सोना है। तो पहले आपको कथन को ध्यान समझना है और कथन को आपको वेन डायग्राम बना के समझना है, फिर आपका जो निष्कर्ष है उसके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो बोला है कुछ सोना चांदी है, यानी कि सोना जो है उसका कुछ भाग आपका चांदी में है, चांदी यानी सी को दर्शा देते हैं चांदी, और सभी सोना प्लेटिनम है। और जितने भी सोना है ना ये प्लेटिनम के अंतर्गत, यानी कि जितने भी आपके सोना है किसके अंतर्गत हैं, तो प्लेटिनम यानी पी के अंतर्गत हैं। तो निष्कर्ष बोला है कि कुछ चांदी प्लेटिनम है। तो देखेंगे आप या कुछ चांदी प्लेटिनम है, तो चांदी का यानी सी का कुछ भाग प्लेटिनम में है, तो यह आपका सही बोला है, यानी कुछ चांदी क्या है प्लेटिनम है, तो यह आपका निष्कर्ष एक सही हो है। दूसरा निष्कर्ष है कि सभी प्लेटिनम सोना है, यानी जितने भी प्लेटिनम है सोना के अंतर्गत है क्या, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि सोना जो है प्लेटिनम के अंतर्गत है, यानी कि सोना क्या है प्लेटिनम के अंदर है, लेकिन प्लेटिनम जो है आपका सोना के अंदर नहीं है, तो आपका यह गलत हो जाएगा, यानी कि सभी प्लेटिनम सोना नहीं है। तो निष्कर्ष केवल एक सही है। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका यह ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, केवल निष्कर्ष एक कथनों के अनुसार है, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आपको इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको डायरेक्शन तथा दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो आपको पहले समझाते हैं। ऊपर आपका होता है उत्तर, नीचे की तरफ आपका होता है दक्षिण, इधर आपका पूर्व होता है, आपका पश्चिम होता है। अब इसी अकॉर्डिंग हम इसे क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं यहाँ कोई व्यक्ति है, उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, यानी कि एक व्यक्ति जो है उत्तर आपका ऊपर है कि देखते हैं ऊपर आपका उत्तर ऊपर में है, यहाँ ऊपर में 5 मीटर चला है, कितना 5 मीटर, और बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यानी कि ऊपर जा रहा है, यानी कि ऊपर की ओर है उसका मुख, और वह बाएं मुड़ेगा, तो बाएं किधर जाएगा, तो इस साइड जाएगा। कितना चल रहा है 10 चल रहा है, 10 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर कहाँ मुड़ेगा, फिर आपका यह दाएं मुड़ेगा, और कितना चलेगा आपका 20 चलेगा। दाएं मुड़ेगा तो ऊपर हो जाएगा, और कितना चलेगा यहाँ से यह 20 चलेगा, और फिर दाएं मुड़ता है और 10 मिनट चलता है, और फिर दाएं मुड़ेगा और इसके बराबर चलेगा 10 मिनट फिर चलेगा। तो बोला है वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अब देखिएगा उस आदमी का हमें इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी बताना है, अर्थात हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ 5 है, और ये जो आपका है 20 है ना, तो इधर जब 20 है तो यहाँ भी 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा।
तो ये इधर आपका 20 मीटर हो गया और ये आपका 5 मीटर, कितना हो गया, जोड़ देंगे इसका हो जाएगा 20 मीटर और प्लस 5 मीटर क्या हो जाएगा आपका 25 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 25 किस ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे, और क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है कि एच आई की बहन है, बी एच की माँ है, जे आर की बेटी है, आई जे की बहन है, तो आर एच से कैसे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। बोला है यस जे की बहन है, यानी जो यच है ना ये आपकी जे की बहन है, सॉरी आई की बहन है। ये यच क्या है, बहन है, बहन तो माइनस से प्रदर्शित कर देंगे। फिर बोला है बी यच की माँ है, जो बी है ना किसकी माँ है, यच की माँ है, तो बी क्या होगा ऊपर हो जाएगा, यह माँ है यानी यह माइनस में हो जाएगा। फिर बोला है जे आर की बेटी है, तो अभी हमें जे और आर के बारे में कोई अभी पता नहीं चला, अभी छोड़ देंगे, इस बाद में हल करेंगे। फिर आगे देखते हैं आई जे की बहन है, यानी जो आई है ना वो किसकी बहन है, जे की बहन है, तो भी आपका माइनस हो जाएगा, यानी जे की बहन है। ये दोनों क्या हो गए, बहन हो गई दोनों। फिर देखिएगा जो भी छोड़े उसको देखते हैं हम, जे आर की बेटी है, यानी जो जे है ना किसकी बेटी है, आर की बेटी है। अब आप ध्यान समझिएगा, ये दोनों क्या हो गया आपस में, ये दोनों बहन, और इसका क्लियर नहीं है कि भाई है बहन है, यानी ये भी तीनों जो है भाई बहन है। और जो आपका बी है, बी क्या है, यच की माँ है, जब यच की माँ है तो आई की भी माँ होगी और जे की भी माँ होगी। और जो आपका आर बोला है, तो आर है आपका मतलब कि क्या है इसमें, जे आर की बेटी है, मतलब आर की बेटी जे है। तो क्लियर हो गया है, देखिए यहाँ क्लियर है कि जो आपका जे है ना आर की बेटी है, तो ये भी आपका माइनस है, तीनों ये बहन है, तीनों बहन है ये, और ये माँ है, और जे आर की बेटी है क्या होंगे, पिता हो जाएंगे। यदि माँ इधर है तो पिता हो जाएंगे, पिता को प्लस प्रदर्शित कर देते हैं। अब दोनों क्या होंगे आपस में, पति पत्नी हो जाएंगे। अब बोला है कि आर यच से कैसे संबंधित है, यानी जो आर है ना कि आर जो है यच का क्या लगेगा। तो अब ध्यान समझिएगा, इसमें बहुत लोग गलत कर देते हैं। पूछा है आर यच से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो आर है ना कि आर जो आपका यच का क्या लगेगा। तो जो जे की यदि बेटी है तो ये भी बेटी, ये भी बेटी, तो आर क्या लगेगा, पिता लगेगा, क्या लगेगा, पिता लगेगा। अब देखिए पिता किस ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए आपसे कि बी क्या लगेगा, तो बी आपका माता लगेगी, क्या लगेगी, माता लगेगी। इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका रैंकिंग से है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 11वें अक्षर कौन सा है। यानी कि मान लेते हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला ये से जेड तक है। बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां, यानी कि इधर से 20वें अक्षर के बाईं ओर, यानी जो 20वां अक्षर है इसी के पुनः बाईं ओर 11वां अक्षर, क्या बोला है 11वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। क्या करेंगे आप, जब आपका 20 है उसमें 11 घटा देंगे तो बचेगा आपका, जो बचेगा वही आपका 11वां अक्षर हो जाएगा। अब देखिए यदि 20 में हम यदि 11 घटा देते हैं क्या बचेगा आपका, 9 बचेगा, 9 बचेगा। अब देखिए 9 में क्या आता है, तो 9 में आपका आई आता है, और जो आपका आई है डी ऑप्शन में दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर आपका आई हो जाएगा, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है कि किसी निश्चित कुट भाषा में गोवा को 7-15-1 के रूप में लिखा गया है, डाक को 4-15-7 के रूप में लिखा गया है, तो उसी भाषा में मैन को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे क्या करना है, आपको जो आपका अक्षर दिया गया उसे में संख्या बनाना है, क्या करना है पहले नंबरिंग करना है। तो जी पहले दिया था आपका 7 पे, वो आता है 15 पे, और ए आता है 1 पे, यानी कि 7-15-1, यहाँ 7-15 यहाँ दिया है। उसी प्रकार करेंगे तो डी आता है 4 पे, वो आता है 15 पे, जी आता है आपका 7 पे, यानी 4-15-7 यहाँ पे देखिए दिख रहा है। तो हो क्या रहा है इसमें, जो आपके अक्षर दिए गए हैं उन्हें क्या करना है, प्लेस वैल्यू अर्थात उनका नंबरिंग कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसे करेंगे मैन का, तो यम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, क्या आता है आपका 14 पे आता है, यानी कि 13 1 14 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर
ए में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, किसी निश्चित कुट भाषा में राजू को WFOZ और सीता को XNYF के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में मोनू को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको पहले देखना है कि आर से आपका W हुआ है, तो क्या हो रहा है, आर आता है 18 पे, W आता है 23 पे, प्लस का 5 हुआ है, क्या हुआ, प्लस का 5 हुआ है। ए से आपका F हुआ है, यहाँ भी ये आता है 1 नंबर पे, F आता है आपका 6 पे, यहाँ भी क्या हुआ, प्लस का 5 हुआ है। फिर आगे देखेंगे तो जे आता है 10 पे, आता है 15 पे, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। यू से जेड हुआ है, यू आता है 21 पे, जेड आता है 26 पे, यहाँ प्लस का 5 हुआ है। तो हो क्या रहा है, इसमें प्लस का 5 हो रहा है। तो आगे मिला लेते हैं, यस आता है आपका 19 पे, यस आता है 24 पे, यहाँ भी क्या हुआ, प्लस का 5 हुआ है। आई आता है 9 पे, यहाँ आता है 14 पे, यहाँ प्लस का 5 हुआ है। टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे, यहाँ प्लस का 5 हुआ है। ए आता है 1 पे, एफ आता है आपका 6 पे, यहाँ प्लस का 5 हुआ है। इसमें हो क्या रहा है, सभी प्लस का 5 हो रहा है। उसी प्रकार कर देंगे हम मोनू में, तो यम में प्लस 5 करने क्या होगा आपका, यम आता है 13 पे, प्लस 5 करने हो जाएगा आपका आर हो जाएगा 18 पे आर आता है। और ओ आपका होता है 15 पे, 15 5 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, 20 पे आता है टी आता है, तो टी हो जाएगा। एन आता है 14 नंबर पे, 14 में प्लस 5 कर देंगे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 पे आता है आपका यस आता है। फिर यू आपका आता है 21 पे, प्लस 5 कर देंगे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 पे आता है आपका जेड, यानी कि आर टी एस जेड हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए आर टी एस जेड किस ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम में समय बचाने के लिए जैसे ही आपका आर आया था वैसे भी आप ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी को काट के आगे ऑप्शन नंबर ए को आंसर दे के आगे बढ़ सकते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ये है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। यानी बताना है जिस प्रकार 10 से 30, 30 से 90 हुआ है, 20 से 60, 60 से 180 हुआ है, उसी पैटर्न से आपका कौन से ऑप्शन पर लग रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या हो रहा है, 10 का 3 गुना कर देंगे 30 हो जाएगा, और 30 का 3 गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, 30 गुना 60, 30 या 90। दूसरा में देखेंगे तो 20 का 3 गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, 20 या 60, 60 का 3 गुना करेंगे क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, सब में जो आपके संख्या दिए गए उसका 3 गुना हो रहा है। तो उसी प्रकार हम किस ऑप्शन हमारा दिया गया उसे मिलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो 30 का 3 गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, और यहाँ 45 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, 30 का 3 गुना करेंगे तो 90 होगा आपका, और 90 का 3 गुना करेंगे तो आपका 270 होगा। यानी हो क्या रहा है, जो लॉजिक इन दोनों पे लगा था उसी लॉजिक से हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आगे भी मिला सकते हैं, यदि 30 का 3 गुना करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 90 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सी आंसर नहीं होगा, 60 दिया है। और 30 का 3 गुना करेंगे तो 90 होगा, ये तो ठीक है, लेकिन यदि 90 का 3 गुना करेंगे 310 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।